गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, होप यू आर वेल एंड फाइन। अभी पिछली क्लासेस में हमने पॉलिनोमियल के बारे में बात की थी। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई ए पर्टिकुलर पॉलिनोमियल्स, कितने टाइप्स के होते हैं। अब पॉलिनोमियल में आपने रिमाइंडर थ्योरम और ये सारे थ्योरम पढ़े होंगे। आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन बड़ा कॉमन चीज़ है। नाइन्थ में आने के बाद इस पर मैंने देखा कई बच्चों के साथ कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाता है। होता क्या, बेसिक चीज़ें आप छोड़ देते हो, इस वजह से प्रॉब्लम अराइज होती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट आज करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हाउ कैन वी फैक्टराइज ए पर्टिकुलर पॉलिनोमियल्स। लेकिन सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं इस चीज़ को सीखेंगे। आफ्टर दैट वी मूव ऑन फर्दर ऑन पॉलिनोमियल्स, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप पढ़ेंगे, कई सारे थ्योरम्स उसमें हैं फैक्टराइजेशन के, उस चीज़ को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे क्या, हाउ कैन वी फाइंड अ मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन फैक्टर। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेंगे क्लास 6, 7, 8 से, क्योंकि यहीं से बेसिक स्टार्ट होता है। बेसिक आप यहीं से अप्लाइड करते हो। मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स में 9th 10th में आ गया तो बेसिक मिसिंग होता है, इस वजह से 9th में ये चीज़ें बड़ी कॉमन हो जाती हैं। लोग फैक्टर नहीं निकाल पाते, कॉमन फैक्टर नहीं निकाल पाते पॉलिनोमियल का। तो सबसे पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस चीज़ को सीखते हैं। जैसे अभी एक इक्वेशन हम दे रहे हैं 2x + 4, ठीक है, बड़ा कॉमन चीज़ है। अब इसमें हम पूछेंगे कॉमन फैक्टर है क्या, व्हाट इज कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं, फैक्टर के फॉर्म में रिड्यूस कर लें अगर हम। तो देखिए दो टर्म है, हमने पहले भी पॉलिनोमियल जब बताया था तो टर्म बेसिस बताया था, मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्रायनोमियल। अभी हम इसमें दो टर्म देख रहे हैं। पहला टर्म क्या है 2x, अगर इसका फैक्टराइजेशन करें तो 2 × x। उसके बाद सेकेंड टर्म देखें अगर तो क्या है 4, 2 × 2, ठीक है। यानी इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, दैट शुड बी इन दिस मेथड, 2 × x + 2 × 2। अब जरा ध्यान से देखिए दोनों चीजों में कॉमन क्या है, क्या कॉमन दिख रही है जो दोनों में, दोनों टर्म में मिल रही है। तो सबसे पहले चीज आप दिखाई दे रहा होगा 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ x है, यहाँ 2 है, यानी कॉमन फैक्टर कौन सा मिला हमें, 2 मिल गया। तो इसको बाहर कर लेते हैं, 2 हमने बाहर कर लिया, बचा क्या हमारे पास, जो बचा उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं x + 2। अगर इसको ओपन करो देखो 2x + 4 क्या हुआ, सेम यही फैक्टर वापस रिटर्न आपको मिल गया। तो ये कहलाता है कॉमन मेथड ऑफ अ फैक्टर, यानी फैक्टर का कॉमन मेथड कैसे निकालते हैं। अभी एक इक्वेशन और लेते हैं। इक्वेशन गिवन है आपकी बुक से, मैं देख रहा हूं। द इक्वेशन इज 12a² b + 15ab², ठीक है। हमने पहले भी कहा सबसे पहले क्या करेंगे, हम कॉमन टर्म निकालेंगे। इसको हम क्या करें, रिड्यूस कर दें फैक्टर के फॉर्म में। तो क्या लिखा है 2a² b, सबसे पहले 12 को रिड्यूस करें। 12 को करने के लिए क्या करेंगे, 2 से फैक्टराइज करते हैं, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, यानी ये क्या बना 12 कैसे बन गया। अगर इसको देखें तो 2 × 2 × 3, 4 × 3 = 12। इसी तरह a² को करें तो ये हो जाएगा a × a। उसी तरह b करें, b में कुछ है ही नहीं तो b एज इट इज उतार देंगे। दूसरे में देखें 15ab², ठीक है। अब 15 को हम फैक्टराइज कर लें, 15 को फैक्टराइज करें तो हो जाएगा 3 × 5 = 15, यानी 3 × 5 × a × b × b, ये फैक्टर बन गए। अब दोनों चीजों में कॉमन हम सबसे पहली चीजें ढूंढते हैं, कॉमन क्या है। कॉमन अगर देखो तो क्या मिल रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, तो कॉमन फैक्टर क्या मिला, 3 मिला। दूसरी चीज क्या कॉमन फैक्टर मिली, a यहाँ है, a यहाँ है, b यहाँ है, b यहाँ है, तो हमें कॉमन क्या मिल गया, उस कॉमन को बाहर कर लेते हैं 3ab, इसको हमने बाहर कर लिया। अब जो बचेगा, यानी अब 3 से डिवाइड करें 4 को तो क्या बचेगा 4, 3 × 4 = 12। ए से करें अगर इसको डिवाइड तो यहाँ बचेगा a,
बी से करें तो बी बी पूरा कट जाएगा, 1 आएगा, 1 का लिखने की जरूरत नहीं है, 4a प्लस इसी तरह 3 से करें, 3 5 जा 15, ए से ए को डिवाइड करें 1 आएगा, बी को बी से करें तो बी स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, बी बचेगा। यानी हमारा आंसर ये आ जाएगा 3ab प्लस 4a प्लस बी। यानी ये था कॉमन फैक्टर मेथड। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये पॉलिनोमियल में अभी आगे चल के इसी कॉन्सेप्ट को हमें फॉलो करना होगा। अब आ जाते हैं रीग्रुपिंग ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्टराइजेशन। यानी अगर कोई टर्म गिवन है उसको रीग्रुप करना, रीग्रुपिंग ऑफ ए टर्म। इट्स मीन्स आपको कुछ इक्वेशन दे दी जाएंगी, उस इक्वेशन में आपको क्या करना है, रीग्रुप बनाना है, यानी ग्रुप करना है। अभी जैसे अभी एक एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है यहाँ पे, अगर हम देखें दैट इज गिवन दैट 2x प्लस वाई 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3। अगर इसको देखें तो हमें क्या दिख रहा है, फैक्टर करना है, पहले तो इनको रीग्रुप करना होगा। रीग्रुप का मतलब सेम चीजें एक साथ रख लें, बाकी को अलग कर दें। अभी क्या हमें दिख रहा है, यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे एक्स है, यानी हर चीज अलग अलग तरीके से गिवन है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों चीजें अगर ध्यान से देखें तो ग्रुप्ड है, यानी वाई यहाँ भी है, वाई यहाँ भी। तो सबसे पहले इनको बाहर कर लेते हैं। ये क्या है, 2xy प्लस 2y, इनको करते हैं। इनको करने के लिए फिर वही मेथड करेंगे हम, क्या, कॉमन टर्म का। ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई, दूसरे में इसी तरह प्लस 2 इंटू वाई। अब कॉमन क्या है, y कॉमन है, y कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, इसको कॉमन कर लेते हैं, 2y बाहर कर लिया, x प्लस 1 ये बन गया। दूसरे को इसी तरह देख लेते हैं, दूसरे में क्या है, 3x प्लस 3, यानी कॉमन सिंपल दिख रहा है क्या है, 3 है, 3 को बाहर कर लें तो क्या बचेगा, x प्लस 1। ठीक है, दो बन गए। क्या बना, अगर ध्यान से देखें तो ये बना 2y x प्लस 1। ठीक है, उसके बाद प्लस लगा दिया हमने, 3 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक, अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज मिल रही, देखिए ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या करेंगे, x प्लस 1 को पहले लिखेंगे, लिख दिया हमने, x प्लस 1 कॉमन कर लिया, बाहर कर लिया इसको, जो बचा उसको दूसरे ब्रैकेट में 2y प्लस 3। ये मेथड कहलाता है रीग्रुपिंग ऑफ अ पर्टिकुलर टर्म। ठीक है, अभी इसी चीज को थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, यही इक्वेशन उठाते हैं रीग्रुपिंग को समझने के लिए। क्या करना है, हमने क्या कर दिया, इसको हमने कर दिया इस तरह, 2xy प्लस 3 प्लस 2y प्लस 3x। अब जरा इसको अगर देखें हम लोग तो रीग्रुप नहीं है, इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रीग्रुप कराना पड़ेगा। तो रीग्रुप के लिए हमें क्या, हमने कहा था पहले ऐसे वेरिएबल्स को लेंगे जो एक तरीके से हों। तो हमने क्या करने ला है, सिंपल उठाया, 2xy प्लस 3x, इसको पहले कर लिया, प्लस 2y प्लस 3, इस तरह कर लिया। अगर इसको हम करें, अब देखो क्या बनेगा, ये 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ये हो गया, प्लस 3 इंटू एक्स। इसी तरह आगे बढ़े तो इसमें क्या बनेगा, 2 इंटू वाई प्लस 3। ठीक है, अब कॉमन टर्म देख लेंगे किसमें क्या कॉमन है। देखो x यहाँ कॉमन है, x यहाँ कॉमन, तो x को बाहर कर लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, 2y प्लस 1। इसी तरह अगर अगले वाले में देखें तो क्या कॉमन है हमारे पास, प्लस लगाया हमने 2y प्लस 1, हमको लाना क्या है, 2y प्लस 3। ये देखिए अब ये हो जाएगा 2y प्लस 3, सॉरी ये हो गया, प्लस 1 कॉमन ले लिया, 2y प्लस 1, सॉरी 3। अब कॉमन क्या है, इन दोनों में अगर कॉमन देखें तो 2y प्लस 3 कॉमन है, इसको बाहर कर लिया हमने, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 रख दिया, ये फैक्टराइजेशन इसका हो गया।
इसे कहते हैं रीग्रुपिंग ऑफ अ फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन के दो मेथड हमने बता दिया आपको, पहला कॉमन फैक्टर निकालना, दूसरा रीग्रुप करके कैसे हम कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। इन दोनों को ध्यान रखिएगा। 9th में अगला स्टेप जब हम मूव करेंगे तो यही काम आने वाला है हमारे पॉलिनोमियल में, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, जिसका यूज़ सबसे ज़्यादा 9th और 10th में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स यू, बाय बाय एवरीबॉडी, थैंक्स लॉट। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए।